Yes. Now we are starting a new chapter that is named work, power, energy. What we call work to be. Whenever a force is applied on a body, for an example, this is a body and we apply a force F. The body moves. It moves by some distance, say x. Then we will say a work is done. वर्क तब हम कहते हैं कि जब बॉडी में एक्चुअली मोशन होना चाहिए, फोर्स भी अप्लाई हो और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं एफ डॉट एस से, विच इज एफ एस कॉस थीटा। नाउ एफ एस कॉस थीटा मतलब यहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। एस इज द डिस्प्लेसमेंट जिसको अपन ने यहां पर एक्स के रूप में डिफाइन किया हुआ। तो इसको एक्स अपने इस केस में वर्क यदि हम देखें तो हम वर्क कह सकेंगे फोर्स अप्लाइड इज एफ, डिस्प्लेसमेंट इज एस एंड कॉस थीटा इज कॉस 0 डिग्री एंड देयरफॉर वर्क डन इज एफ इंटू एक्स। ये अपने केस में वर्क हुआ। नाउ यहां से एक बहुत बेसिक सी चीज कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क हम तभी कहते हैं जब वो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। नाउ अब यहां पे दो क्वेश्चन आते हैं, क्रिएट होते हैं। पहला कि यदि कोई बॉडी ऑलरेडी डिस्प्लेस हो रही है लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल एक ये बॉडी हम ले लेते हैं, ये बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ना अब यदि ये कंटिन्यूअसली v वेलोसिटी से मूव करती जा रही है लेकिन चूंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब एज स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज 0, फोर्स इज 0। नाउ क्वेश्चन इज क्या इस पर वर्क हुआ? सो आंसर इज वेरी क्लियर, वर्क नहीं हुआ। मतलब वर्क हम तभी कहेंगे जब बॉडी में कोई फोर्स अप्लाई हो। एक और सिचुएशन, हम यहां पर एक बॉडी लेते हैं, ये बॉडी पे मास m है, इस पर एक पुशिंग फोर्स F लग रहा है, लेकिन ये बॉडी एक दीवार के सहारे रखी हुई है। यहां पर ये दीवार है, इसलिए ये बॉडी अब यहां से डिस्प्लेस नहीं हो सकती। बहुत ताकत लगा रहा है, मैं पूरा बोर्ड को पुश कर रहा हूं, मैं ताकत से बोर्ड को पुश कर रहा हूं, लेकिन पूरा बोर्ड पुश करने पे भी क्या बोर्ड डिस्प्लेस हुआ? आंसर इज नो, नो डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर इस केस में x विच इज डिस्प्लेसमेंट is 0. X which is displacement is 0. Now again we will say work is equal to 0. यहां पर भी अपने लिए वर्क 0 था, वहां पर भी वर्क 0। तो दो सिचुएशन, दो चीजें बहुत क्लियर, फोर्स अप्लाई होना चाहिए और बॉडी डिस्प्लेस होना। कई ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहां पर हम केवल फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, फिर हम कहें कि क्या वर्क हुआ? आंसर इज नो। नाउ यहां से एक एस्पेक्ट जो मेरे दिमाग में आता है कि मान लीजिए एक रिजिड सपोर्ट की मदद से एक पुली हैंग है और इस पुली से एक मास हैंग है और इस मास को यहां पर
एक बच्चा व्यक्ति पकड़े हुए है The mass is over here, hanged in the air. अब ऐसी सिचुएशन में बच्चा इसको होल्ड किए हुए है, व्यक्ति इसको होल्ड किए हुए है, तो निश्चित रूप से जब वो कंटिन्यूसली होल्ड किए रहेगा तो टायर हो जाएगा, थक जाएगा। लेकिन अब चूंकि होल्ड किए हुए हैं तो इसलिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स 0 है, इसलिए हम फिर से यही कहेंगे कि वर्क डन इज 0। तो फिजिक्स में ये चीज बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि कब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करते हैं वर्क होगा। पहला एस्पेक्ट फोर्स लगना चाहिए, दूसरा एस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि यदि मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तब क्या होगा। सो नाउ बिफोर गोइंग टू द मल्टीपल फोर्सेस, बिफोर गोइंग टू अदर काइंड ऑफ फोर्सेस, अपन वर्क के बारे में एक बेसिक चीजें जान लें कि वर्क की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, वर्क की डायमेंशन क्या होती है। ये दो चीजें हमें बहुत क्लियरली समझना है। तो पहली चीज यहां से अभी अपन ने जो सीखा है कि भाई वर्क क्या होता है, ये अपन ने सीखा है कि वर्क क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि वर्क की यूनिट क्या होती है और वर्क की डायमेंशन क्या होती है। तो अब नाउ सपोज वी से वर्क यूनिट फोर्स के लिए न्यूटन और मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए, बट न्यूटन मीटर इज नोन एज जूल इन एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट में ये आर्क्स है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 10 to the power 7 आर्क्स इज इक्वल टू 1 जूल। ये कन्वर्सन फॉर्मूला आप लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन में भी किया होगा। नाउ जब हम बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, तो इसकी जो डायमेंशन आएगी, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी -2 और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एल डायमेंशन, सो देयरफॉर इट इज एम एल स्क्वायर टी -2। ये इस तरह से एम्प्लीफाई होते हैं। दैट्स ऑल।